हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू स्टार एक्सप्लेनर। तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रैगन बॉल के चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज चैप्टर 5 की बारी है। तो उसे शुरू करने से पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए। आज दरअसल चैप्टर 5 को जो एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ओलोंग अपीयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में बुल्मा एंड गोकू एक शांत जगह यानी सुनसान विलेज, आप जो भी समझे, में पहुंच जाते हैं। एंड बुल्मा बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ कोई आदमी होगा, यहाँ पे मतलब कुछ आदमी हो सकते हैं क्या? क्योंकि उन दोनों को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, सब घर बंद पड़े हैं। देन गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे फिर भी लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी होगा, मुझे किसी इंसान की प्रेजेंस फील हो रहा है। देन बुल्मा जोर से चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ पर कोई है क्या, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आता। तो वो अपना ड्रैगन रिटर दिखती है निकाल के और बोलती है कि हमारा जो नेक्स्ट ड्रैगन वॉल है वो कहीं आसपास ही होना चाहिए। फिर गोकू को लगता है कि कोई यहाँ पर है, तो वो एक घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ लगाता है, बट कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण वो दरवाज़ा तोड़ देता है। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें सच में किसी चीज़ की परवाह नहीं है ना। फिर एक अनजान आदमी कुल्हाड़ी या एक्स लेकर गोकू के सर पर मारता है, जिससे कि कुल्हाड़ी भी टूट जाता है और गोकू को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और गुस्से से वो दर्द के कारण उस आदमी पर भड़क उठता है एंड बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो आदमी डर जाता है, वो टकला। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए या फिर खाना चाहिए तो ले लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो लोग तो वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते एंड वो आदमी उन्हें बोलता है कि उन्हें लगा कि वो ओलोंग है और भेस बदल कर एक बच्चा बनकर आया है, यानी गोकू में ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर बुल्मा उस आदमी से बोलती है कि अगर मैं गोकू की जगह होती तो तुम तो मुझे मार ही चुके होते। तो आदमी बुल्मा से भी माफ़ी मांगता है। फिर गोकू को जो लड़की देखभाल कर रही थी उसके क्रॉच पे गोकू हाथ मार के बोलता है कि तुम एक लड़की हो। देन पीछे से बुल्मा उसके सर पर मार के बोलती है कि यहाँ पे ऐसी हरकत ना किया करो। फिर बुल्मा के उस आदमी से पूछने पर वो आदमी ओलोंग के बारे में बताना शुरू करता है कि ओलोंग एक भेस बदलने वाला राक्षस यानी मॉन्स्टर है और कोई असली रूप उसका असली रूप आज तक कोई देख नहीं पाया। और कल की ही बात है कि ओलोंग यहाँ पे सब तहस नहस कर रहा था एंड वो मेरी बेटी को जब देखा तो उससे वो मांग रहा था, क्योंकि उसको वो अपना वाइफ बनाना था। लास्ट में उसने बोला है कि कल 12 बजे तक अपना बेटी को रेडी रखना, क्योंकि मैं उसे लेने आ जाऊँगा। फिर वो आदमी बोलता है कि वो एक गंदा मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने इससे पहले भी काफ़ी लड़कियों को उठा ले चुका है एंड अगर कोई उससे लड़ने या फिर ऐसे भागने की कोशिश किया तो वो सबको कच्चा चबा कर जाएगा, ऐसा धमकी दिया। फिर गोकू बोलता है कि मुझे बस उसे हराना होगा, यही तो। फिर बुल्मा उस आदमी को अपना एक ड्रैगन बॉल दिखा के बोलती है कि आपके पास ऐसा कोई ड्रैगन बॉल है क्या इस जैसा? तो आदमी बोलता है कि मैंने इस चीज़ को पहली बार देखा, मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन साइड से एक बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरे पास ऐसा एक बॉल है। सो उसे देखने के बाद बुल्मा खुश होती है एंड बाद में बुल्मा एक डील करने की सोचती है और बोलती है कि अगर हम आपके लिए ओलोंग को हरा दें तो क्या आप हमें वो ड्रैगन बॉल दे देंगी? फिर वो औरत बोलती है कि वो तो ठीक है, मैं दे दूँगी, लेकिन तुम जैसी नादान कमज़ोर औरत उस ओलोंग से लड़ोगी कैसे? तो बुल्मा गोकू के बारे में उन्हें बताती है एंड साइड से गोकू उस औरत के क्रॉच पे भी हाथ मार के बोलता है कि तुम भी एक लड़की हो एंड बुल्मा फिर से गुस्सा हो जाती है। बुल्मा फिर अपने प्लान के मुताबिक गोकू को उस आदमी की बेटी जैसे सजा देती है एंड कपड़े पहना देती है एंड ओलोंग के सामने जाके उसे हरा देने को बोलती है एंड सडनली उसके बाद ओलोंग का भी एंट्री होता है। देन बुल्मा अपने आप को छुपा के गोकू को ओलोंग से भिड़ने के लिए भेज देती है एंड फाइनली दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी ओलोंग और गोकू आमने सामने, लेकिन गोकू पलटा हुआ होता है। हाँ, फिर ओलोंग दानव गोकू से बोलता है कि हाँ, तुम तो मेरी वाइफ बनने जा रही हो, तो ये लड़की ये ये स्टिक क्यों लेके रखा है? असल में गोकू जो अपना वो स्टिक लेके रखता है उसका बारे में वो बोल रहा था। तो जवाब में गोकू बोलता है कि मुझे ऐसे जल्दी ले चलो। साइड में बुल्मा सोचती है कि ये कितना बेकार एक्टिंग कर रहा है, इससे तो ओलोंग को शक हो जाएगा। फिर अचानक से गोकू को टॉयलेट लग जाता है। फिर ओलोंग बोलता है कि मुझे पता है मैं दिखने में डरावना हूँ, तो इसलिए वो एक दूसरे आदमी या फिर आप जो समझिए वो एक आदमी के भेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ओलोंग इंसान बन जाता है। नेक्स्ट सीन में बुल्मा कभी प्यार का ठरक जाग जाता है एंड वो बाहर निकल के उसके प्यार में मदहोश हो जाती है और अपना नाम और एज बता देती है।
16 है। एंड ओलोंग उससे पूछता है कि तुम्हारा सामने वाले दो बॉल्स का मतलब ब्रेस्ट का साइज़ कितना है। तो बुलमा बोलती है कि 85। एंड ओलोंग सोचता है कि अच्छी बात है, उससे मैं खेल पाऊँगा एंड वो मुझसे उम्र में भी बड़ी है। ओलोंग फिर सोचता है कि एक को क्यों, मैं तो आज 2 को भी ले जा सकता हूँ क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। तो जब वो ये सोचने के बाद नीचे देखता है उस लड़की की तरफ यानी गोकू की तरफ, तो उसे देखने को मिलता है गोकू टॉयलेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में जब ओलोंग उसे सामने से देखता है तो समझ जाता है कि मतलब गोकू असल में वो लड़की नहीं मतलब कोई और ही है, मतलब वो तो टकला आदमी का बेटी समझ रहा था अब तक। तो इसे देख के वो ओलोंग जो है बहुत गुस्से में आ जाता है एंड देखता है कि कल वाली लड़की तो ये है नहीं। तो गोकू बोलता है कि तुमने मेरे क्रॉच पे बिना वार किए ऐसा कैसे पता चला लिया, मतलब समझ गए। फिर ओलोंग गुस्से से एक सांड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड बोलता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं काफ़ी खतरनाक हो जाता हूँ। फिर बुलमा को होश आती है एंड बोलती है कि इतना हैंडसम आदमी देखने पर मैं अपना होश खो देती हूँ एंड उस आदमी के घर पे छुप जाती है एंड वो आदमी बोलता है कि तुम भी कुछ कम खतरनाक नहीं हो लड़की। फिर उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अपनी बेटी को देखकर बोलते हैं कि चलो तो आज मेरी बेटी की जगह इस बुलमा को वो ओलोंग ले जाएगा। और वो सुन के ओलोंग बुलमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। तो बुलमा गोकू चिल्लाकर बोलती है कि ओलोंग को बिना मारे हमें उन सब लड़कियों का पता ढूंढना होगा। तो गोकू बोलता है कि मैं तो ये शुरू से ही करना चाहता हूँ, उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो ओलोंग सांड हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे मारोगे, मुझे हराओगे, अगर अपनी जान भी आ रही है तो उस लड़की को मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। फिर गोकू उसे आँख दिखाते हुए चिढ़ाता है और ओलोंग सांड बोलता है कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद मतलब उनका जो फाइट होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड ऑलवेज बोलो जुबान केसरी।